नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। इससे पहले अगर आप हलचल न्यूज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंच। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण होंगे वैध। हेमंत कैबिनेट ने महंगाई भत्ता वृद्धि सहित 53 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत इन सभी को 252 की जगह 257 महंगाई भत्ता दे होगा। वही पांचवा वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन लेने वाले महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर बने अनधिकृत भवनों को अधिकृत करने के लिए नए प्रावधान की मंजूरी मिली है। इसके तहत 300 वर्ग फीट तक के आवासीय भवन के रेगुलर किया जाएगा। इसके साथ ही नामकुम में सोरंडा तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए पुनरीक्षण राशि 162 करोड़ 82 लाख की स्वीकृति दी गई है, जिससे राजधानी रांची में यातायात सुविधाएं बेहतर होगी। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़ा कदम उठाया गया। खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद के सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। यह चारों मेडिकल कॉलेज बीपी मोड के संचालित होंगे। इससे राज्य में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा खनिज क्षेत्रों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। झारखंड लघु खनिज समूहदान नियमावली 2004 से संशोधित कर रहे झारखंड लघु खनिज समूहदान संशोधन नियमावली 2026 को अधिसूचित करने का मंजूरी दी गई है। 275 करोड़ की छात्रवृत्ति जारी। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बड़ी राहत। लंबे समय से छात्रवृत्ति की मांग कर रहे पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। राज्य के कल्पना विभाग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पद 275 करोड़ जारी किए हैं। यह राशि अन्य क्षेत्रीय योजनाओं, ओबीसी और जनजातीय क्षेत्र को उपयोजना टीएसपी के तहत सभी जिलों के आवंटित की गई है। छात्रवृत्ति को लेकर छात्र लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बुधवार को मोराबादी स्थित कल्याण विभाग की सीआरसी जारी की गई है, जिसके तहत हजारों छात्रों को चेहरे पर अब खुशी लौट आई है। अब छात्र अपनी कॉलेज फीस जमा कर सकेंगे और पढ़ाई में आ रही आर्थिक बाधाओं दूर होगी। छात्रवृत्ति ओएसपी के तहत हजारीबाग के सबसे अधिक करीब 34 करोड़ 59 लाख, गिरिडीह में 19 करोड़ 97 लाख और पलामू में 20 करोड़ 80 लाख आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा धनबाद में 19 करोड़, रामगढ़ और कोडरमा को भी अच्छी खासी राशि मिली। वही टीएसपी के अंतर्गत रांची को सबसे बड़ा अधिक करीब 74 करोड़ 9 लाख दिए गए हैं। जमशेदपुर में 111 करोड़ 46 लाख, सरायकेला को 1 करोड़ 76 लाख और दुमका को 5 करोड़ 69 लाख आवंटित किए जाएंगे। दुर्घटना से 2 शिक्षकों की मौत। गुमला में जनगणना कार्य से लौटते समय हुआ बड़ा हादसा। कार की टक्कर से हुई दुर्घटना। गुमला जिले के कमारा बड़ो मुख पर बुधवार दोपहर सड़क दुर्घटना में 2 शिक्षकों की मौत हो गई। यह हादसा कोटबो मोड़ के पास हुआ। दोनों शिक्षक जनगणना कार्य के लिए कमरा प्रखंड मुख्यालय जा रहे थे। इस दौरान उन्हें सामने आ रही कार से टक्कर मार दी। मृतक की पहचान राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीमर टोली के सरकारी शिक्षक धनेश्वर गोप निवासी केना लोया गांव और पारा शिक्षक वाहन सिंह निवासी सोमरटोली गांव के रूप में हुई है। वो एक ही बाइक पर सवार थे। दोपहर करीब 1 बजे टोकबो मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे थे। एक लाल रंग की कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक लतरा कोसा गांव की ओर फरार हो गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार दोनों शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कामरा पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीण की मदद से घायल शिक्षकों को सीएचसी कामारा में भर्ती कराया गया। हालांकि जिनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घायल धनेश्वर गोप की मौत रांची रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में हो गए। वही बरुणन सिंह को ऑक्सीजन सपोर्ट पर गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन उन्हें भी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रैक्टर तालाब में गिरा। 2 युवक की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर की सर्विसिंग कराकर लौटते वक्त हुआ बड़ा हादसा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मुफिल थाना क्षेत्र के पंपड़ा कंसिवा को बुधवार एक ट्रैक्टर दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई।
यह घटना तब हुई जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर सड़क किनारे तालाब में जा गिरा। जानकारी के अनुसार समीर बरदा 23 वर्षीय ट्रैक्टर चला रहा था और परमेश्वर ताहू 15 वर्षीय उसके साथ सवार था। दोनों ट्रैक्टर की सर्विसिंग कराकर घर लौट रहे थे। तेज गति के होने के कारण सड़क किनारे गड्ढे से बचाने का प्रयास में चालक ने ट्रैक्टर नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित ट्रैक्टर सीधे सड़क किनारे स्थित तालाब में जा गिरा। ट्रैक्टर के तालाब में गिरते ही दोनों युवक उसके नीचे दब गए और पानी में डूबने लगे। मृतक की पहचान राजधनवार थाना क्षेत्र के बाली गांव निवासी समीर परदा 23 वर्षीय और परमेश्वर 15 वर्षीय के रूप में हुई है। वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। अनियत व दिव्यांग छात्रों को ट्यूशन फीस देगी सरकार। झारखंड सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनियत एवं दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी पहल करते हुए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना शैक्षिक सत्र 2026-27 से लागू होगी। इसके तहत छात्रों की ट्यूशन फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 मई 2026 से शुरू होगी। यह योजना मुख्य रूप से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग के साथ कल्याण विभाग के सहयोग करेगा। योजना के तहत सरकार एक छात्र की ट्यूशन फीस के रूप में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 लाख तक वहन करेगी। इससे अधिक खर्च होने पर अतिरिक्त राशि छात्र को श्रम देनी होगी। वही हॉस्टल भोजन और अन्य खर्च छात्रों को खुद उठाना होगा। खबर जेटेट के लिए अब नई नियमावली बनेगी। जेटेट के लिए बनी नियमावली को सरकार ने रद्द कर दिया। अब फिर से नई नियमावली बनेगी। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक के 2 मंत्रियों द्वारा जेटेट के लिए भोजपुरी, मगही और अंगिका समेत कई भाषाओं को शामिल नहीं करने का मामला उठाया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई नियमावली को रद्द करने का फैसला लिया। उल्लेखनीय है कि नई नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका समेत कई स्थानीय भाषा को सूची से हटा दिया गया था। इसे लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कई विधायकों व पूर्व विधायकों ने भी नाराजगी जताई थी। पलामू प्रमंड में भी तेज विरोध था। झारखंड के 10 जिलों में 17 अप्रैल से लू का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। इन जिलों में चिटपुट बारिश तो झारखंड में अगले 5 दिनों में तापमान और बढ़ेगा। इससे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 17 और 18 अप्रैल को रांची, खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा और सरायकेला में लू चलने की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में दोपहर के समय गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती है। विभाग ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्ग और वाहन काम करने वालों को लोगों को धूप से बचने की अपील की गई। हालांकि 17 अप्रैल को राज्य में उत्तर पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अन्य इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन इसका गर्मी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। 19 अप्रैल से पूरे राज्य में आसमान साफ रहने का, मौसम शुष्क बने रहने का पूर्व अनुमान है। इनका मतलब है कि आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक तीखी हो सकती है। नालंदा में भीषण मुठभेड़, कोबरा के 5 जवान घायल। रांची एयरलिफ्ट मोराबादी विरोध अभियान जारी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के घनघोर सरंडा जंगल में बुधवार को सुरक्षा बलों ने माओवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में कोबरा बटालियन 205 के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश समेत 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। यह मुठभेड़ छोटा नागपुर और जायरकेला थाना क्षेत्र के समीप पर बलीबा गांव के करीब 2 किलोमीटर दूर बाबू डोरा, दलाई डेरा और चड्रा डेरा के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई, जहां दोनों ओर से लगभग 3 घंटे तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। सुरक्षा बलों ने मोराबादी विरोधी अभियान के तहत इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान बुधवार सुबह करीब 10 बजे माओवादियों को आम नासमना हो गया, जिसके बाद दोपहर करीब 2 बजे तक फायरिंग जारी रही। मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश आईडी विस्फोट में घायल हो गए, जिन्हें कमर में गंभीर चोट आई है। वही जवान शोलेश कुमार दुबे की गर्दन और उत्तम कुमार को सेनापति के हाथ में, जितेंद्र राय को पैर में गोली लगी है। एक
अन्य जवान प्रेम कुमार भी घायल हुए हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायल इंस्पेक्टर समेत 4 जवानों को बालीबाग गांव में एयरलिफ्ट कर शाम करीब 5:15 पर बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया, जबकि एक घायल का स्थानीय स्तर पर इलाज जारी है। घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों के अनुसार मुठभेड़ के दौरान माओवादियों को भी नुकसान पहुंचा है। अब तक एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। रांची जिले के अव्वल झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक ने गुरुवार को 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें 93.31% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा बीते 2 मार्च को आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य भर से कुल 5,16,168 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें कुल 4,81,647 छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। परीक्षा परिणाम में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। सफलता होने वाले छात्राओं का प्रतिशत 93.70% रहा, जबकि 92.89 छात्र सफल हुए। जिलावार प्रदर्शन में रांची जिला 96.80% के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद कोडरमा 96.64% के साथ दूसरे स्थान और हजारीबाग 96.47% के स्थान तीसरे स्थान पर रहा। बूंटी जिला का प्रदर्शन सबसे कम 86.27% रहा, जबकि जामताड़ा में सफलता का प्रतिशत 89.47% दर्ज किया गया। 2 चचेरी बहनों की मौत, 3 को ग्रामीणों सुरक्षित बताया। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के एक नदी में नहाने गई 5 युवतियों में से 2 चचेरी बहन की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से 3 अन्य युवती की सुरक्षित बचा लिया गया। मृतकों की पहचान सनीचर टोली निवासी 18 आवासीय काजल कुमारी और उसकी चचेरी बहन 18 वर्षीय दीपिका कुमारी उप दीपीसी के रूप में हुई है। यह घटना गुरुवार को तब हुई जब गांव की 5 युवती चोटिया नदी में नहाने गई थी। नहाने के दौरान वो सभी गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। युवतियों को डूबता देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने शोक सुनकर तुरंत पानी में कूदकर 3 युवतियों को बचा लिया, लेकिन 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते पर बसिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया और मामले की छीनबीन शुरू कर दी गई। उधर परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटा। जिला प्रशासन ने अल्टीमेट के बाद जेसीबी से कार्रवाई शुरू की। 254 दुकानें हटाई गई। रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्यक्रम शुरू हो गई। जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में गुरुवार को 254 दुकानों को हटाया गया। कई दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई से पहले से ही अपनी दुकान सुरक्षा से हटा ली, जबकि 100 दुकान को जेसीबी के मदद से हटाया गया। प्रशासन ने इन 254 दुकानों को अतिक्रमण हटाने के लिए अल्टीमेट दिया था, जिसकी समय सीमा हाल ही में समाप्त हो गई। इससे पहले जिला प्रशासन ने 25 मार्च को सभी दुकानदारों को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने और दुकान खाली करने का स्पष्ट नोटिस जारी किया था। प्रशासन का उद्देश्य मंदिर परिसर को व्यवस्थित, स्वस्थ और श्रद्धालुओं को लिए सुगम बनाना है। अधिकारियों का मानना है कि अतिक्रमण हटाने से मंदिर परिसर की सुंदरता बढ़ेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। 17 अप्रैल और कल 18 अप्रैल को इन जिलों में लू का अलर्ट, लोगों का सावधान रहने का सलाह। साथ ही इन जिलों को हल्की बारिश तो झारखंड में गर्मी से तेज रफ्तार पकड़ ली और राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस आसपास पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आज 17 अप्रैल कल 18 अप्रैल को राजधानी रांची समेत 13 जिलों में लू चलने की आशंका जताई जा रही है। रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा और पलामू सहित कुछ जिलों में लू चल सकती है। राजधानी रांची में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर साफ दिखेगा। वहीं 17 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाने की हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन रांची सहित आसिंका जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान
कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी पार रिकॉर्ड किए गए। हालांकि इस दौरान रामगढ़ समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश की रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 5 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की ओर वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी और अधिक परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के इस दौरान लोगों को तेज धूप और लू से बचने के लिए सतर्क रहने और घर से निकलते समय सावधानी बरतने का और पर्याप्त मात्रा में जो पानी पीने की सलाह दी गई है। तो झारखंड में आज कई क्षेत्रों में लू की चेतावनी जारी की गई है, तो कई क्षेत्रों में हल्की बारिश भी दर्ज की जा सकती है। इस 2 हफ्तों में मौसम के दौरान लोगों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह। रामगढ़ में वज्रपात से युवक की मौत, परसा मातम। रामगढ़ जिले के राजरप्पा थाना क्षेत्र के त्रिपुर पूर्वी पंचायत अंतर्गत कुर्मी टोला में वज्रपात की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान सरोज चौधरी पिता मोनू चौधरी 35 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक ट्रैक्टर लेकर खेतों में काम कर रहा था। इसी बीच तेज बारिश शुरू हो गई। वही बारिश से बचने के लिए पास में ही पेड़ के नीचे बचने लगा। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजरप्पा पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया गया। घटना के बाद परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। शराब बेचकर जमकर की कमाई। झारखंड उत्पाद विभाग ने 413 करोड़ 53 लाख का प्राप्त किया राजस्व। उत्पाद विभाग ने राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 में शराब की बिक्री से रिकॉर्ड राजस्व में प्रति की है। विभाग को मिली जानकारी के अनुसार इस बार अब तक की सर्वाधिक राजस्व अर्जित का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। उत्पाद विभाग ने 43 करोड़ 53 लाख का राजस्व संग्रह किया है, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड 27 करोड़ से काफी अधिक है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह उपलब्ध न केवल वित्त दृष्टि को महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और सख्त निगरानी तंत्र को भी प्रमाण है। विभाग द्वारा अवैध शराब का निर्माण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई, लाइसेंसी प्रक्रिया में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार के कारण ऐतिहासिक वृद्धि संभव हो सकती है। पथराव, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, मुआवजे को लेकर हुआ बवाल। 1 दर्जन लोग हिरासत में। गढ़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महोलिया पंचायत में गुरुवार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 युवक की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण में सड़क जाम कर दिया और हंगामा किया। महोलिया पंचायत निवासी राहुल चौधरी 26 वर्षीय और नंदलाल राम 26 वर्षीय महिलिया स्कूल के पास अपनी बाइक के साथ खड़े थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और दोनों जोरदार से टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। वह घटना आक्रोशित परिजनों और ग्रामीण पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव को सड़क पर रखकर NH 343 को जाम कर दिया गया। सड़क जाम करीब 5 घंटे तक जारी रहा, जिससे आवागमन पूरी तरह बंधित हो गया। प्रदर्शन कर्मियों की मांग है कि मृतक को परिजनों को 20 लाख मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही दोषी चालक और वाहन मालिक को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जाम की सूचना मिलते ही बाद प्रशासन हरकत में आया। गढ़वा ADO संजय कुमार, CO शफी आलम, BDO कुमार नरेंद्र नारायण और थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति अचानक बिगड़ गई और आक्रोशित ग्रामीण ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में पुलिसकर्मी और पदाधिकारी घायल हो गए। वहीं एक पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालत बेकाबू देखते हुए पुलिस ने पहले हल्ला बोल प्रयोग किया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो आत्मरक्षक के लिए 5 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आई और सड़क जाम समाप्त कराया गया। पुलिस ने इस मामले को सख्ती दिखाते हुए करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बोकारो पुलिस हरकत में। पुष्पा की माता पिता को दिया गया DNA पैनल। बोकारो में पुष्पा हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट को सख्ती के बाद बोकारो पुलिस हरकत में आ गई है। पिंडराजोरा थाना पुलिस गुरुवार को पुष्पा के माता पिता को DNA पैनल लेने के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों की मौजूदगी में दोनों
के सैंपल के लिए वहां पुलिस की मौजूदगी में सदर अस्पताल में पुष्पा माता पिता डीएनए पेल किया गया। दरअसल गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई थी। राज्य में डीजीपी, आईईजी, डीआईजी, एसपी, एफएफएल डायरेक्टर और एसआईटी में शामिल पदाधिकारी को शास्त्रीय अपराधी होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते में भीतर डीएनए रिपोर्ट सौंप का आदेश दिया है। साथ ही कोलकाता में डीएनए टेस्ट कराने के बाद बरामद कंकाल का पोस्टमार्टम रिम्स में कराने का निर्देश दिया गया है। उधर पुष्पा के माता पिता का कहना है कि पुलिस उन्हें केवल डीएनए सैंपल लेने के लिए अस्पताल लाई है, लेकिन अब तक मौके पर बरामद कपड़ों या अन्य सामान की भी पहचान नहीं कराई गई है। उन्होंने यह भी मांग की है कि मामले में मुख्य आरोपी दिनेश कुमार महतो के नकरो टेस्ट कराया जाता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। जमशेदपुर में आसमान में दिखे 2 फाइटर जेट, रास्ता भटकने की आशंका। जमशेदपुर शहर के सोनारी और पश्चिमी इलाकों में गुरुवार सुबह करीब 11:25 पर तेज गर्जन के साथ 2 युवक फाइटर जेट उड़ते हुए देखे गए। अचानक हुए इस आवाज़ और दृश्य से लोगों घरों और छतों पर निकल आए। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों विमान काफ़ी नीचे और तेज रफ्तार से उड़ रहे थे, जिससे पूरे इलाके में तेज आवाज़ गूंजी और कुछ समय के लिए लोगों में दहशत का उत्सुकता का माहौल बन गया। यह विमान भारतीय वायुसेना Su-30 MKI बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह दोनों लड़ाका विमान अपने तय मार्ग से भटककर जमशेदपुर के एयर स्पेस में पहुंचकर जैसे ही यह स्थिति बनी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और संदिग्ध कंट्रोल रूम सक्रिय हो गए। सूत्रों के मुताबिक विमान को तुरंत रेडियो सिग्नल के जरिए दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद दोनों जेटियों ने अपना रास्ता बदला और निर्धारित क्षेत्रों और वापस लौट गए।